हाय स्टूडेंट, मैं सलार खान। मैं पार्ट वन में जो ज्योमेट्री हुआ था 11.1 का अंतःवृत्त, तो उसमें से अंतःवृत्त में से मैंने एक नंबर से लेके 4 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब मैं पार्ट 2 में लेके आया हूँ 5 नंबर क्वेश्चन से। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतःवृत्त ही ज्ञात करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक त्रिभुज बनाएं जिसमें एक भुजा की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर एवं संलग्न कोण 75 डिग्री एवं 55 डिग्री के हो। मतलब एक 6.7 का ही एक आधार लेना है, यानी कि बेस लेना है। बेस लेने के बाद एक साइड में 75 डिग्री का एंगल और एक साइड 55 डिग्री का एंगल को बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6.7 सेंटीमीटर का लाइन लेना है। तो ये कितना नंबर का है, 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले का 6.7 सेंटीमीटर का लाइन लेना है, 6.7। तो यहाँ से 6.7 जो है लाइन जाएगा। तो यहाँ से 6.7 लाइन ई हो गया बेस, जिसका नाम ए बी रख देते हैं, ए, और यहाँ पर बी लिख देना है यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक साइड में 75 डिग्री, एक साइड में 55 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस कंपास की सहायता से बना सकते हैं और चांद की सहायता से भी बना सकते हैं। जो चांद की सहायता से बनाना है, मान लीजिए 75 डिग्री का एंगल बनाना है, 75 डिग्री का एंगल। तो इसको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर रखने के बाद देखना है कि 75 डिग्री एंगल जो है कहाँ बन रहा है। यहाँ पर रखें और 75 डिग्री कहाँ आ जाएगा, यहाँ से 75, यहाँ पे 80 है और 75 डिग्री यहाँ हो जा रहा है, 75 डिग्री इस जगह में। तो यहाँ पर इस तरह का पॉइंट देना है। पॉइंट देने के बाद 75 डिग्री का एंगल को यहाँ से मिला देना है। तो ये हो गया 75 डिग्री का एंगल, लाइन हो गया। और इस साइड में बोल रहा कितना डिग्री का एंगल, 5 नंबर 55 डिग्री एंगल। तो इस साइड में बनाना है 55 डिग्री का एंगल को बनाना है। तो इधर 55 डिग्री का एंगल होगा यहाँ। तो इसको यहाँ से रखना है। यहाँ रखने के बाद यहाँ पर रखना है इस साइड में, और इस साइड में रखने के बाद 55 डिग्री, तो इस साइड को देखना है। तो 55 डिग्री कहाँ हो रहा है, यहाँ पर इस जगह में, यहाँ पॉइंटिंग कर देना है। अब उसके बाद यहाँ से सीधा लाइन इसको यहाँ से टान लेना है। तो इस 55 डिग्री जो है इस तरह से बनेगा। अब यहाँ से 55 डिग्री यहाँ से लाइन मिला दी है। इधर हो गया 55 डिग्री और इधर हो गया 75 डिग्री। तो दोनों 55 और 75 डिग्री जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल गया, यानी कि ट्रायंगल एक बन गया। तो ए बी, और यहाँ पर क्या देंगे, नाम यहाँ दे देंगे एक सी, हो गया। अब क्या करना है, अब इसको परिवृत्त ज्ञात करना है। तो परिवृत्त में क्या बोले थे, कोई भी दो एंगल को हाफ करना है। तो इसको हाफ कैसे करेंगे, इसमें से आधा से ज़्यादा लेना है। आधा से ज़्यादा लेने के बाद इसको इस पॉइंट पे रख के यहाँ पर कट करना है और नीचे में कट करना है। ये हो गया। इसका दूसरा सिरा यहाँ पर ही है, तो इसको इस जगह में रख के यहाँ पर कट करना है और यहाँ पर कट करना है। तो ये बन गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ से मिला देना है। तो इसको यहाँ से ठीक पॉइंट्स मिला के रख देना है इस तरह से। और इस साइड कोई भी दो एंगल को हाफ करना है। तो एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल इसको हाफ करना है। तो इसको भी क्या करना, आधा से ज़्यादा लेना है। आधा से ज़्यादा लेने के बाद इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ रख करके इसको यहाँ कट करना है और यहाँ कट करना है। उसके बाद इस साइड रखना है, तो यहाँ रखना है। अब दोनों को, ये दोनों पॉइंट को मिला देना है। ये दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद इस तरह से हो गया।
अब दोनों लाइन जैसे ई लाइन है एक ई लाइन है, कहीं ना कहीं दोनों लाइन आपस में क्रॉस हो रहा है। तो क्रॉस कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पर क्रॉस हो रहा है, यहाँ रखेंगे। अब क्या करना है, कंपास के कांटा को जो है यहाँ पर रखना है। यहाँ रखने के बाद कोई भी एक कोण को नाप लेना है। तो कोई भी एक कोण को यहाँ से नाप लेते हैं जो यहाँ पे टच हो रहा है, नापिए। और नापने के बाद देखना है कि तीनों लाइन में टच हो रहा है कि नहीं, इसमें भी टच हो रहा है, इसमें भी टच हो रहा है। अब इसको सर्कल पूरा कर देना है। तो ये क्या हो गया, ये परिवृत्त बन गया। तो ये परिवृत्त हो गया। तो इस साइड यहाँ पे लिख देना है कि कितने डिग्री का एंगल है, ये 75 डिग्री का एंगल है और ये जो है 55 डिग्री का एंगल है। तो ये बन गया 5 नंबर क्वेश्चन इनकम्प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज बनाए जिसमें आधार मतलब नीचे बेस होता है, आधार बोल रहा कि 5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी 100 डिग्री एवं ए बी 4 सेंटीमीटर। ठीक, इतना होने से एक परिवृत्त ज्ञात करना है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल बनाना है जिसका आधार जो हो जाएगा यानी कि बेस हो जाएगा बी सी 5 सेंटीमीटर और ए बी सी यानी बी पॉइंट पर 100 डिग्री का एंगल बनाना है जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर होगा। तो बी सी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का लाइन पहले टान लेना है। पहले क्या करेंगे, बी सी 5 सेंटीमीटर, तो बी सी 5 सेंटीमीटर का लाइन लेना है। तो बी सी 5 सेंटीमीटर, इसको यहाँ से रखने के बाद 5 सेंटीमीटर ये वाला हो गया बी सी। तो बी सी हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देना है बी और सी 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद है 4 सेंटीमीटर जो है ए बी 4 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ से यहाँ पे कट मतलब लाइन टानेंगे जो हो गया ही 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्या है, नाम दिया इसका ए बी। तो यहाँ लिखना है ए और यहाँ लिखना है बी, ए भी हो गया। अब इससे क्या हुआ, एक ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ बोल रहा है कि आधार यानी कि बेस है 5 सेंटीमीटर बी सी। तो यहाँ पे बी सी ले लेते हैं पहले। बी सी जो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। और इसका नाम दे देंगे यहाँ पे बी और सी जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहा है दोनों साइड में से बी पॉइंट पर यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल ए बी सी, तो ए और सी के बीच में क्या है, बी है। तो बी पॉइंट पर 100 डिग्री का एंगल बनाना है बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट यहाँ पर ही है। तो 100 डिग्री का एंगल कैसे होगा, फिर चांद लेंगे यहाँ से और यहाँ रखने के बाद इस पॉइंट पर रखना है। अब यहाँ पर रखने के बाद अब बनाना है 100 डिग्री का एंगल। तो 100 डिग्री कहाँ यहाँ हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पर ही मिला दिए। अब मिलाने के बाद ही 100 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को मिला देना है। मिला दिए, जो कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर को हम यहाँ से नाप लेंगे। नापने के बाद यहाँ पर रख करके 4 सेंटीमीटर दूरी पर कट कर दिए। अब जो ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ से और यहाँ से इसको मिला लेना है। तो इसको यहाँ से हम इसको मिला लिए तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का ये लाइन हो गया। तो बी सी यहाँ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और यहाँ ए नाम दे देंगे। अब क्या करना है, इसका परिवृत्त ज्ञात करना है। परिवृत्त ज्ञात करना यानी कोई भी 2 एंगल को हाफ करना है। तो कोई भी 2 एंगल को हाफ करेंगे तो कैसे, पहले एक एंगल इसको लेते हैं, एक एंगल इसको लेते हैं। तो इसको हाफ करना है तो इसको आधा से ज़्यादा लेंगे। तो इसको यहाँ पर रख करके इसको यहाँ पे कट किए और इसका नीचे में यहाँ पे कट करना है। उसके बाद दूसरा सिरा यहाँ पर ही है, इसको यहाँ रख करके इसको यहाँ पे कट करना है और इसको यहाँ कट करना है। अब दोनों लाइन को आपस में यहाँ से मिला देना है। अब दोनों पॉइंट में यहाँ से यहाँ मिला दिया, हो गया। अब ई लाइन हाफ हो गया। अब क्या करना है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण को भी आधा से ज़्यादा लेके आधा करना है। तो इसको यहाँ पर रख करके
इसको यहाँ पे कट करना है और इसको यहाँ पे कट करना है, ये हो गया। दूसरा सिरा इसका यहाँ पर ही है, तो यहाँ पे रखने के बाद इसको यहाँ कट करना है, यहाँ कट करना है। अब इसको यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है, तो ई पॉइंट को ई पॉइंट से मिलाना है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे तो ई हो जाएगा ई लाइन, जो एक दूसरे को आपस में कहाँ कट रहा है, ई लाइन जो इस पॉइंट पर कट रहा है, इस तरह का पॉइंट में कट रहा है। अब इस पॉइंट पर क्या करना है, यहाँ पर कांटा को रखना है, कोई भी एक एंगल को नाप लेना है, यहाँ से कोई भी एक एंगल को नाप लेना है कि इसमें टच हो रहा। अब होने के बाद इसको यहाँ रख करके इसको राउंड कर देना है, इस तरह से राउंड हो गया। अब देखना है कि इसमें देखो क्या टच हो रहा है, तीनों में, इसमें भी टच हो रहा है, इसमें भी टच हो रहा है, इसमें भी टच हो रहा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल में टच हो रहा है, यानी कि ये परिवृत्त कंप्लीट हो गया। तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल यानी कि परिवृत्त बन गया। 6 नंबर का हो गया। अब यहाँ पर है 2 नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर, क्यू एंगल क्यू पी आर 45 डिग्री, एंगल पी क्यू आर 75 डिग्री। तो यहाँ पर रहा पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर, क्यू पी एस यानी पी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल और क्यू पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एक इस तरह का ट्रायंगल बनाने के बाद एक को परिवृत्त भी ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या है 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, दोनों में 75 सेंटीमीटर है, लेकिन 45, 75, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, मतलब एक ही लाइन में 2 ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन लेते हैं, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कि ना 2 नंबर, तो यहाँ लिखेंगे 2 नंबर का। तो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन लेते हैं, तो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है 7.5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंगल बनाने बोल रहा है। 7.5 सेंटीमीटर के लेने के बाद 45 और 75 डिग्री का एंगल, मतलब 45, 75, तो 90 हमको बनाना होगा, 90 डिग्री जो है एंगल बनाना ही होगा। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ से कोई भी नाप लेने के बाद इसको तो 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ से कोई भी एक नाप लेने के बाद यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखने के बाद इसको इस तरह से राउंड करेंगे, चाप खींचेंगे, तो ये हो गया, इस 90 डिग्री के लिए बन गया चाप। और इसको यहाँ से इसको इस तरह से करना है, ये हो गया। अब यहाँ से हम एक बार रख करके कट करेंगे तो क्या डिग्री बनेगा, वो 60 डिग्री का एंगल। एक बार कट किए 60 डिग्री का एंगल, दोबारा यहाँ पर रख करके यहाँ कट करेंगे 120 डिग्री का एंगल, और उसके बाद फिर यहाँ रख करके यहाँ कट के 90 डिग्री का एंगल। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। तो यहाँ पे हो गया पहला 60 डिग्री का एंगल, और उसके बाद यहाँ रखने के बाद इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे, और उसके बाद यहाँ रख करके यहाँ कट किए, यानी कि दोनों 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये एंगल को पूरा लाइन नहीं टानना, बल्कि डॉट लाइन दे देना है कि ये 90 डिग्री यहाँ तक हुआ है। तो इसको यहाँ से यहाँ इस तरह से कट करना है, ये हो गया। उसके बाद इसको भी इसी तरह यहाँ रखने का, सीधा लाइन लेना है जिसके कारण सर्कल आराम से बन सके। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ पे बनाना है 45 डिग्री का एंगल, और यहाँ बनाना है 75 डिग्री का एंगल। यहाँ 45, तो 45 किसका होता है, 90 का हाफ होता है, तो 90 का हाफ ही करना है। तो यहाँ पे जाकर 90 का हाफ यानी कि 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है। 90 कहाँ है, यहाँ देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है। अब जब 90 को हाफ करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करना है 90 डिग्री यानी कि यहाँ पर रखने के बाद इसको यहाँ पर कट करेंगे, और उसके बाद यहाँ रखने के बाद इसको यहाँ पर कट करना है। तो ये बन गया 45 डिग्री। 90 का हाफ किए तो ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको यहाँ से एकदम ठीक पॉइंट पर भी मिलाना है, नहीं तो फिर सर्कल में दिक्कत हो जाएगा। तो ये बन गया 45 डिग्री। और यहाँ पर बोल रहा है 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो 75 डिग्री कहाँ होगा,
इस पर ध्यान देना है कि ई हो गया 90, ई हो गया 60, यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, ई हो गया यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का भाग, आई हो गया 60 डिग्री। तो ई दोनों के बीच में रख के कट करेंगे तो 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो कोई भी छोटा सा नाप लेंगे, उसके बाद यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ कट किए, ठीक। उसके बाद इस साइड में रखेंगे, इसको यहाँ पे कट किए, यानी कहाँ मिला पॉइंट, इस जगह में पॉइंट मिला। तो ई हो गया कितना 75 डिग्री। तो इसको यहाँ से ई पॉइंट को, मतलब क्या, ई पॉइंट को ई पॉइंट से मिलाते हुए लाइन को टान देना है। तो यहाँ से इसको इस तरह से देखते हुए और यहाँ से लाइन टानते हुए इसको यहाँ तक लाइन टान दिया गया। और ये जो है 45 डिग्री, इसको यहाँ से देखेंगे कहीं तो ना कहीं तो आपस में मिलेगा ही, यहाँ मिल गया। तो ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। किसका बना, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 75 डिग्री। अब इसी में और एक ट्राइंगल बोल रहा है यहाँ पर करने के लिए 7.5 सेंटीमीटर ही। तो लेकिन क्यू एस के बीच में पी और पी एस के बीच में क्यू, तो पी बिंदु पर भी 60 डिग्री और क्यू बिंदु पर भी 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ 60 डिग्री पहले से बना हुआ। देखो यहाँ एक बार कट किए तो 60 डिग्री, यहाँ कट किए तो एक बार 60 डिग्री। कल ये दोनों लाइन को आपस में इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ से ये हो गया 60 डिग्री का एंगल और इधर से हो गया यहाँ पर इस 60 डिग्री का एंगल। तो इसको भी यहाँ से ऐसे करके मिलाते हुए ले जाना है। तो यहाँ से उसको बाद यहाँ यहाँ, अब देखते हैं मिलता है कि नहीं, हाँ मिल रहा है। और इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है। तो कहीं ना कहीं तो ये दोनों मिलेगा ही, तो इसको भी देखना है कहाँ मिल रहा है। इसको यहाँ इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या करना है, दो गो ट्राइंगल है, इस दो गो ट्राइंगल में भी हमको क्या करना है, परिवृत्त क्या करना है। तो इसमें कोई भी दो एंगल को हाफ करना है, एक तो बेस को हाफ करेंगे और एक इसको हाफ कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हाफ करते हैं, आधा से ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे आधा से ज़्यादा लेने के बाद इसको यहाँ रख करके ठीक पॉइंट पर यहाँ कट करना है और नीचे कट करना है। ये हो गया। दूसरा सिरा यहाँ पर ही है, तो ई पॉइंट पर यहाँ रख करके इसको यहाँ कट किए और इसको यहाँ कट किए, हो गया। अब इसको ये दोनों पॉइंट्स को आपस में यहाँ मिला देना है। हो गया। अब को भी और एक एंगल को हाफ करना है, तो इस एंगल को हाफ कर देते हैं। तो इसको भी आधा से ज़्यादा लेते हैं, लेने के बाद इसको यहाँ रख करके यहाँ कट करना है और यहाँ पर जहाँ भी कट हो वहाँ पे कट करना है। उसके बाद एक सिरा है, दूसरा सिरा ये वाला है, तो इसको भी यहाँ पर रख करके इसको यहाँ कट करना है और इसको यहाँ कट करना है। हो गया। अब ये दोनों लाइन को भी आपस में इसको मिलाना है और देखना है कि दोनों लाइन जो है आपस में किस जगह में क्रॉस कर रहा है, किस जगह क्रॉस कर रहा है। तो ये पॉइंट्स को यहाँ से ऐसे मिलाना है जो इस पॉइंट पर क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर रखने के बाद कोई भी एक कोण को नापना है, यहाँ रखने के बाद कोई भी एक कोण को नाप लेंगे। नापने के बाद देखिए यहाँ पे टच हो रहा और उसके बाद इसको यहाँ से सर्कल करना है। अब देखना है कि टच हो रहा है कि नहीं, देखो सब में टच हो रहा है ना। तो इसमें टच हुआ, इसमें टच हुआ, इसमें टच हुआ, ये परिवृत्त हो गया। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें टच हो रही है। इसमें इस एंगल दो गो ट्राइंगल है तो 4 एंगल में टच होना चाहिए। तो यहाँ एंगल टच हुआ, यहाँ एंगल टच हुआ, इसमें भी टच हुआ, इसमें भी टच हो गया। तो यहाँ नाम लिख देना है A, B और C, यहाँ पर D। तो ये हो गया मेरा परिवृत्त, यानी कि 2 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 2 नंबर भी। अब बनाना है 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन ये है, थ्री नंबर क्वेश्चन है, इससे छोटा सा एंगल बनेगा। AB 5 सेंटीमीटर, एंगल BAC 30 डिग्री, ABC 60 डिग्री और फिर यहाँ BAD में 45 डिग्री 45 डिग्री। इसी तरह लेकिन ट्राइंगल जो है थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो इसमें 5 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो AB है कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर पहले एंगल लेते हैं
तो 5 सेंटीमीटर का एंगल लेना है, छोटा सा बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लिए। लाइन लेने के बाद 30 और 60 यानी 90 डिग्री हमको बनाना ही होगा। तो छोटा सा कोई नाप लेंगे, लेने के बाद यहाँ पे रखेंगे, इस साइड में भी एक चाप खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी एक चाप खींचेंगे, उसके बाद यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने के बाद 60 डिग्री, उसके बाद यहाँ रखने के बाद 120 डिग्री, फिर इसको यहाँ रखने के बाद 90 डिग्री। ये हो गया। इसको भी इसी तरह यहाँ पे करना है। ये हो गया 60 डिग्री, फिर यहाँ रख करके यहाँ, तो ये 120 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पर रखने के बाद ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो है वो डॉट डॉट लाइन को लेना है। डॉट डॉट लाइन, यहाँ पर भी डॉट डॉट लाइन लेना है 90 डिग्री का, यहाँ पर और यहाँ पर इसको मिलाते हुए यहाँ पर इसको मिलाना है। हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 45 नहीं 30 और 60 डिग्री का एंगल पहले बनाना है। तो 60 डिग्री साइड में तो है ही, यहाँ पर बोला 60 की जगह में यहाँ 30 डिग्री का बोल रहा है। तो 30 डिग्री किसका हाफ होता है, 60 का आधा 30 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री है। तो इसको का को छोटा सा नाप लेंगे और इसको यहाँ पर से छोटा सा कट करना है, जिससे ज़्यादा गंदा ना लगे यहाँ। और उसके बाद यहाँ पर रख करके इसको यहाँ पर, ये हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को यहाँ से मिला लेना है। तो 30 डिग्री ठीक पॉइंट पर रख करके इसको पेन से थोड़ा बहुत अच्छा से नाक साफ किया होना चाहिए। ये हो गया 30 डिग्री। आज 60 डिग्री तो यहाँ पर बना हुआ है, इस साइड में 60 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से लाइन टानना है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पर। ये हो गया 60 डिग्री का एंगल, मतलब ट्राइंगल ये बन गया। एक ट्राइंगल बन गया। आई जो ज़्यादा है बड़ा हो गया उसको मिटा दो। हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कितना, 45 डिग्री 45 डिग्री, मैं इसी पर 45 डिग्री को सॉल्व करना है। तो 90 का हाफ ही 45 होता है। तो 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर ही है। यहाँ पर रख करके छोटा सा यहाँ कट करेंगे और यहाँ पर से यहाँ तक, यहाँ 90 यानी कि 45 डिग्री हो गया। 90 का हाफ 45 डिग्री। इसको भी यहाँ पर रखने के बाद इसको यहाँ कट किए और 90 डिग्री कहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है। यहाँ पर रख के इसको यहाँ कट करना है, यहाँ और यहाँ। तो 45 डिग्री। तो इसका भी कहाँ हो, इसका यहाँ हुआ और इसको यहाँ रख के यहाँ हुआ। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 45 डिग्री का एंगल को मिला देना है। ठीक। तो 45 डिग्री का एंगल जो है यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ इस तरह का 45 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ये वाला हुआ। तो इसको भी यहाँ से यहाँ इसको जो है यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है। तो 45 डिग्री का एंगल ये भी थोड़ा सा हिल गया, लेकिन तो इसको प्रैक्टिस कर लेना है अपने से अच्छा से। अब इसको दो भी एंगल को हाफ करना है। तो आधा से ज़्यादा लेना है, तो आधा से ज़्यादा लेना। आधा से ज़्यादा लेने के बाद इसको छोटा सा कट करना है। यहाँ से रख के इसको इस तरह से कट किए और इस तरह से कट किए। ठीक। और दूसरा सिरा यहाँ पर ही है, तो यहाँ रख करके इसको यहाँ कट करना है और इसको यहाँ कट। यहाँ तो कट हो जा रहा, लेकिन यहाँ पर फिर से अच्छा से रख के कट करना है इसको, जो यहाँ कट हो रहा और यहाँ रखने के बाद यहाँ कट हो रहा है। ठीक। तो ई पॉइंट पर हो रहा है। तो ई पॉइंट पर हम इसको मिला लेते हैं पहले, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर कट हुआ नहीं हुआ। क्या है कि बहुत छोटा सा ट्रायंगल है, बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर पॉइंटिंग हम मिल रहा है।
तो इसको यहाँ मिला दिए, हो गया। अब इधर में कोई भी एक एंगल को हाफ करना है, तो इसको भी क्या करना है, आधा से ज़्यादा लेना है। आधा से ज़्यादा लेने के बाद ठीक पॉइंट पर यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखने के बाद इसको भी कट करना है। हमको सब पता रहे कि कहाँ पर कट हो रहा है, ये हो गया। उसका दूसरा सिरा इसका यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर ये देखो यहाँ कट हुआ और ये यहाँ कट हुआ। अब इसको भी मिला लेते हैं, तो ई पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए। दोनों पॉइंट कहाँ पर कट हो रहा है, इस जगह में कट हो रहा। तो यहाँ पे रख के कोई भी एक कोण को नाप लेते हैं। तो यहाँ रख करके कोई भी एक कोण को नापते हैं। यहाँ पर हो गया। होने के बाद इसको देखना है कि टच हो रहा, इसमें टच हो रहा, इसमें टच हो रहा और यहाँ टच हो रहा। थोड़ा सा मेरा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा कि क्या है कि थोड़ा यहाँ पर मतलब पॉइंटिंग करने में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे पॉइंटिंग थोड़ा सा बच गया। तो आप लोग इसको अच्छा से करिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल टच होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ पे कर देंगे डी। तो ए बी सी डी हो गया। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।